वृषभ राशि जनवरी 2024 यानी कि टोरस हॉरोस्कोप 2024। नमस्कार, मैं पंडित कमल काफले आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं का जनवरी के महीने में कैसा रहेगा। मैं आपको बताऊं, वृषभ राशि वाले का जो स्वामी होता है ना, वो शुक्र होता है। ये जातक जातिका थोड़ा एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं और अपनी कला हर जगह पे प्रदर्शित करना चाहते हैं। दोस्तों, इस महीने में आपके ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। आपके द्वादश भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में राहु, दसम भाव में शनि और भाग्य स्थान में सूर्य महाराज, तो सप्तम भाव में शुक्र और अष्टम भाव में मंगल और बुध। सेकेंड लॉर्ड प्लेस इन अष्टम भाव आपके जीवन में अचानक परिवर्तन ला सकता है। यह बुध इस महीने की बात कर रहे हैं हम। आप अपने व्यवसाय को, अपने मनस्थिति को अचानक परिवर्तन करेंगे, इसलिए आपको यह महीना हो सकता है अच्छा फल भी मिले, हो सकता है उसमें नेगेटिव भी देखने को मिले। संभालना जरूरी है। हम कहते हैं ना, कर्म करने से सब कुछ मिलता है, ग्रहों कुछ नहीं होता, और लोगों का कहना है। ऐसे कैसे हो जाएगा? यदि आपकी कुंडली में, चाहे जन्म कुंडली हो चाहे नाम कुंडली में, ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, तो दोस्त आप कितना भी मेहनत करो, नहीं फल मिलेगा। अगर कर्म एक दिहाड़ी में काम करने वाला अथवा एक रिक्शा चालक दिन रात अपना रिक्शा खींचता है, कितना मिलेगा? शाम को हो सकता है उनका मेहनत आना उनको ना मिले। उसी प्रकार कोई अच्छी व्यक्तित्व वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ समय आते हैं, 10-15 मिनट आधा घंटा काम करके लाखों रुपए लेके जाते हैं। उनकी पढ़ाई भी है और कर्म भी उनको सपोर्ट कर रहा है, साथ में भाग्य भी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ग्रह की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपके ग्रहों के अनुकूल ही आपका जीवन गठित होता है। हर कोई बोलता है आपके लिए ऐसा होने वाला है, ये महीने में आप इतना कमाने वाले हो। जब आपके पास वो फल नहीं मिलता तो आप परेशान होते हो, तो कोसने लगते हो कि पंडित जी ऐसे ही फेंकते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, तो गोचरवश कितने भी ग्रह की स्थिति मजबूत हो, आपको उस लेवल का फल नहीं मिलता। तो शुरुआत करते हैं आपके लगन भाव में। लग्नेश का सप्तम भाव में गोचर करने के कारण आपको वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना बड़ा उत्सुकता देगा। यदि आप दाम्पत्य जीवन में पिछले महीने से जो खटपट चल रही थी, पार्टनरशिप कार्यों में जो खटपट चल रही थी, या अकस्मात आपको स्थान परिवर्तन का योग बनने की बात हो रही थी, तो उसका फल आपको पॉजिटिव पक्का मिलने वाला है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यह महीना आपके लिए प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मनमुटाव अथवा मतभेद हो सकते हैं। जो विद्यार्थी एकाग्र चित्त होकर पढ़ रहे थे, उनकी मनस्थिति में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। दोस्तों, आप समझदार हैं, आपके बारे में हम कितना भी बोले वो कम है, लेकिन ग्रह की स्थिति ऐसे होने के कारण कई बार आवेश में आकर आप सट्टा शेयर में बिना सोचे समझे पैसे लगाने का विचार करते हैं, तो हो सकता है आपके लिए यह महीना धन संपत्ति अथवा मान सम्मान के लिए थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, यह महीना यदि आप छोटे भाई बहनों के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं या उनसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं हम, चाहे कार्य के लिए हो चाहे छोटी छोटी ट्रैवलिंग हो, तो आपके लिए सुखद होने वाली है। आपके आसपास का जो माहौल है ना, आपको लेकर बड़ा ही प्राउड फील करेगा। बशर्ते ये है कि आप अपने पिताजी का थोड़ा सा आदर करें। पिताजी से आपके मतभेद का योग बन रहे हैं, उसमें सुधारना जरूरी है। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा ये आता है कि हम नई बिजनेस शुरुआत करें, पापा जी से अलग होकर कुछ काम करने के विचार बना रहे हैं, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। हर कोई बोलता है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जितना भी चिल्लाओ आपको फल मिलने वाला है।
बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी बोल देंगे कि आपके लिए नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव कभी नहीं होता जीवन में, वो हमारी सोच है। कई बार कार्य बनने में डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्ज़ाम दिया, कुछ मार्क्स से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप करने में सक्षम नहीं हैं। आपने प्रयास किया, आपको वो फल मिलना चाहिए। अगली बार अटेम्प्ट में अगर करेंगे तो आप निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। तो ग्रह की स्थिति ने आपको कहाँ धोखा दिया? आप अपने कर्मों करने के लिए कंजूसी मत करिए। कर्म करेंगे तो सब कुछ बदल सकते हैं आप। साथ में भाग्य का भी उतना ही सपोर्ट होना जरूरी है। दोस्तों, यह महीना आप दाम्पत्य जीवन को और मधुरता करना चाहते हैं तो पत्नी के साथ ट्रैवल करें। इससे आपके जो मनभेद, आपके जो मनमुटाव है, उसमें सुधार होगा। सेकेंड वीक के बाद जो थर्ड पर्सन आपके प्रेम संबंधों में आया हुआ है, उसमें भी आपको सपोर्ट मिलने लगेगा अपने प्रेमी से, क्योंकि उनकी जो मनस्थिति है प्रेमी के सामने सारा उजागर हो जाएगा। तो इसीलिए आप घबराए नहीं। जो करना है, जैसे करना है, अपनी मर्जी से करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा सत्कर्म करें, सद्भावना और सद्मार्गों में चलकर काम करें। मम्मी पापा का सदैव आदर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो जाइए, आपके लिए सुलभ मौका बन के आया है। कहते हैं न्याय से किया गया और मन से किया हुआ कार्य में हमेशा सफलता मिलती है। दोस्तों, यदि आप अपने कुंडली के बारे में या आपकी जो शादी में रुकावट के बारे में, प्रेम संबंधों में मनमुटाव के बारे में, या कार्य व्यवसाय क्षेत्र में अधिक बढ़ोतरी, नई बिजनेस के बारे में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, उसके अनुसार आप हमें अपने व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं, अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। समय रहते ही हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। हमें खुशी होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के सदस्य बने। धन्यवाद।